हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, मैंने एक कमेंट देखा जहाँ पर आप में से किसी ने पूछा कि मेरा वीडियोस लॉन्ग क्यों नहीं है, शॉर्ट क्यों है। तो गाइज़, 20 मिनट्स के वीडियोस शॉर्ट नहीं होते, वो लॉन्ग ही है। आई मीन अगर आप किसी और वीडियो के साथ मेरा वीडियो कंपेयर करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि 20 मिनट्स का वीडियो काफ़ी लॉन्ग होता है। बट मैं समझ सकती हूँ कि आपका पॉइंट क्या है। आप यही सोच रहे हैं कि मैं पहले बहुत ही लंबा वीडियो बनाया करती थी, लाइक 30 मिनट्स समथिंग लाइक दैट, बट अब मैं उतना लंबा वीडियो नहीं बनाती। तो गाइज़, जब ज़रूरत पड़ता है, आई मीन जब बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई पार्ट होता है, तब मेरा वीडियो लॉन्ग होता है। आई मीन कभी कभी 30, कभी 38, 40, 48 या फिर 50 भी हो जाता है, जैसे कि प्रीवियस फैन फिक्शन में आई थिंक हुआ था। बट ज़्यादातर टाइम मेरा वीडियोस 20 से 25 तक ही होता है। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा। एंड गाइस, अगर मैं हर रोज़ बहुत लंबा वीडियो बनाने गई तो ये पॉसिबल नहीं होगा, मेरे लिए बहुत टफ़ हो जाता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर रोज़ जो मैं वीडियोस बनाती हूँ वो ज़्यादातर 20 से 25 तक ही रहेगा। हाँ, कभी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा तो वो लंबा हो सकता है, बट अदर देन दैट वीडियो सिर्फ 20 से 25 मिनट तक ही होगा। अदरवाइज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ सकते हैं। एंड वैसे इसका एक प्लस पॉइंट भी है, जितना ज़्यादा पार्ट होगा उतना ही आप स्टोरी को एंजॉय कर पाओगे, है ना। एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने ही कहा था कि उन दोनों को ये सब नहीं करना चाहिए। एंड देन विंग अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। लंचे की तरह विंग भी लंचे से मिलने के लिए तड़प रहा था, तो वो खुद ही इनिशिएटिव लेता था लंचे से बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए। वो खुद से ही लंचे को मैसेज करता था। एंड देन उसने वैसा ही किया। एंड देन फिर से लंचा उसके घर पे आया। एंड इस बार विंग ने ये नहीं कहा कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि वो दोनों नहीं रुकने वाले, उन दोनों से ये नहीं होगा। तो विंग ने कहा कि वो उसे फिर से मैसेज करेगा। एंड ये सुन के लंचा बहुत हैप्पी हो गया। नेक्स्ट टाइम जब लंचा विंग के घर पे गया तब आयुवन घर पे ही था, बट वो सो गया था। एंड विंग ने एश्योर किया कि अभी आयुवन नहीं उठेगा, बट अगर उसे नाइट में आया तब वो उठ सकता है। देन वो लोग सीधा विंग के बेडरूम पे गए, एक साथ टाइम स्पेंड किया। एंड देन वो लोग लिविंग रूम पे वापस आ गए। अब वो दोनों काउच पे थे। विंग बियर पी रहा था एंड लंजा चाय। विंग ने पूछा, बीजिंग कैसा है। लंजा कुछ टाइम के लिए साइलेंट था। देन उसने कहा, डिफरेंट है, फाइन है एंड लेस इंटरेस्टिंग है। विंग ने कहा, रियली। लंजा ने कहा, ये सुनकर विंग ने हंसा। उसने बियर पीते हुए कहा, तुम अभी भी ज़्यादा बात नहीं करते। ये बोलते हुए विंग ने अपने आइज़ को टर्न कर लिया। उसने कहा, काम कैसा चल रहा है। ये सुन के रंजन ने शाई किया। उसने कहा, ठीक ही है, प्रेशर ज़्यादा है तो मैं बिज़ी रहता हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये सुन के विंग ऐसा प्रेजेंट कर रहा था जैसे कि वो ये कहना चाहता हो कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता। बट रंजन देख सकता था कि रंजन के बातें सुन के विंग के गेज़ शार्प हो गया है। उसने कहा, ओह आई सी। ये बोलकर विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया। उसने अपना मुंह खोला कुछ बोलने के लिए, पर उसने नहीं कहा। तभी उन्हें एक दरवाज़ा ओपन होने का आवाज़ सुनाई दिया, उसके साथ साथ एक सॉफ्ट फुटस्टेप्स भी। ये देखते ही विंग ठीक से बैठ गया। विंग ने देखा कि आयुवन वहाँ पर ही आ रहा है, अपने हाथों में एक टेडी बियर पकड़ के, अपने आइज़ को रब करते हुए। उसने कहा, बाबा। ये देखते ही विंग ने स्टर्न वॉइस में कहा, आयुवन, हमने क्या डिस्कस किया था। ये बोल के विंग ने आयुवन को हक किया। आयुवन ने भी विंग को हक कर लिया। विंग ने कहा, मैंने कहा था ना कि मिडनाइट को अगर नींद खुल जाए तो तुम बाहर मत आना, बस बुलाना। आयुवन ने नोट किया। विंग ने कहा, क्या नाइटमेयर आया था। आयुवन ने कहा, हाँ। आयुवन बहुत ही टायर्ड एंड अपसेट दिख रहा था। लंजा विंग के पेरेंट साइड को देख रहा था। उसने देखा कि कैसे विंग ने आयुवन को अपने बाहों में उठाया एंड काउच पे लेकर बैठ गया। देन आयुवन के फॉरहेड पे किस किया, देन उसके चिक्स में। एंड देन जैसे ही विंग ने लंजे की तरफ देखा, उसके आइज़ में एक अजीब सा लुक था। लंजे को लग रहा था कि शायद उसे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, उसे यहाँ से चला जाना चाहिए। बट लंजे को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त क्या करना चाहिए। विंग ने आयुवन से कहा, क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहते हो। आयुवन ने कहा, मैंने देखा कि मैं एक स्टोर में हूँ एंड आप वहाँ पर नहीं हो, मैं आपको ढूंढ नहीं पा रहा था। ये सुन के विंग ने कहा, आयुवन, मैं यहाँ पर ही हूँ तुम्हारे सामने। ये सुनकर आयुवन ने विंग को टाइटली हग कर लिया।
एंड तभी आयुआन ने लंजे की तरफ देखा। लंजे को देखकर आयुआन ने विंग से पूछा, बाबा क्या आप लोग फिर से पार्टी कर रहे हो? ये सुन के विंग ने कहा, 2 लोगों के बीच में पार्टी नहीं आयुआन, हम बस बातें कर रहे थे, बोरिंग एडल्ट स्टफ। ये बोलते हुए विंग अपने हाथ को आयुआन के हेड में फहरा रहा था। लंजा बस इसी गेस्चर्स को देख रहा था। विंग ने आयुआन से कहा, अंकल लान को हाय कहो। इस बार आयुआन ने फियरलेसली कहा, हाय अंकल लान, क्या आप बाबा के दोस्त हो? ये सुनती लंजा का ईयर्स एंड चीक्स रेड हो गए। उसने नोट की और कहा, हाँ। आयुआन ने कहा, क्या इसका मतलब आप मेरे भी दोस्त हो? ये सुन के लंजा ने कहा, मैं। ये बोल के लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग ने एक स्मिक किया, जैसे कि वो ये कहना चाहता हो कि अब तुम ही संभालो। तो लंजा ने सीरियस टोन में कहा, हाँ, इसका मतलब मैं आपका भी दोस्त हूँ। लंजा को नहीं पता कि चिल्ड्रंस के साथ कैसा एक्सप्रेशन किया जाता है। उसने विंग को देखा है कि वो हमेशा सीरियसली आयुआन के साथ बात करता है, तो उसने विंग की एक्सप्रेशन फॉलो किया है। आयुआन ने कहा, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? क्या आपको लेगो पसंद है? बाबा एंड मैं हमेशा यही खेलते हैं। हमने एक टावर भी बनाया था जो बहुत टॉल था, मैं उसके टॉप तक पहुंच तक नहीं पाया। ये सुनकर रंजन ने वीकली कहा, ओह दैट मीन्स बहुत ही टॉल टावर था। तभी विंग ने कहा, अब खेलने की बात कहाँ से आ रहा है? अभी मिडनाइट है। आयुआन, अभी तुम्हें सोना होगा। आयुआन ने कहा, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रहा, मैं अंकल लान के साथ खेलना चाहता हूँ। विंग ने कहा, अंकल लान अभी बिजी है आयुआन, तुम्हें वेट करना होगा। आयुआन ने कहा, दिन कल सुबह? आयुआन ने लंजे की तरफ देखा और कहा, क्या आप मेरे साथ कल सुबह खेलेंगे? कल सैटरडे है एंड सैटरडे को बाबा एंड मैं घर पे ही रहते हैं एंड हम तभी लेगो खेलते हैं एंड बाबा बहुत अच्छा खाना भी बनाता है। क्या आप रुकोगे? क्या आप यहाँ पर ही रहोगे? बाबा, क्या अंकल लान आज यहाँ पर रह सकते हैं स्लीप ओवर के लिए? ये सुन के लंजा हेल्पलेसली विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग जो कि खुद और दिख रहा था, उसका एक्सप्रेशन बहुत ही अनरीडेबल था। लंजा ने देखा कि कैसे आयुआन इनोसेंटली विंग की तरफ देख रहा है। विंग को मनाने के लिए विंग ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, आयुआन, अंकल लान के पास एक बहुत ही कंफर्टेबल घर है सोने के लिए एंड वैसे ही वो यहाँ पर कहाँ पर सोएंगे? ये आंसर सुन के कहीं ना कहीं लंजा भी डिसअपॉइंटेड था। वो सोच रहा था अगर विंग उसे रुकने के लिए कहता तो ऑफकोर्स लंजा मान जाता। तभी आयुआन ने कहा, नहीं, वो काउच पे सो सकते हैं। एक बार कज़न वेन भी काउच पे सोए थे, लोग काउच पे सोते हैं। विंग ने कहा, बट ये कंफर्टेबल नहीं है आयुआन, हमें अंकल लान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी आयुआन ने कहा, दिन वो आपके साथ सो सकता है आपके रूम में, जैसे जिंगी मेरे साथ सोता है स्लीप ओवर में। ये सुन के पहले विंग चौंक गया। उसने अपने लिप्स को बाइट किया एंड कुछ टाइम बाद उसने अपने हेड को शेक किया और कहा, नहीं आयुआन, ऐसा नहीं हो सकता। आयुआन ने रोते हुए कहा, बट मैं अंकल लान के साथ खेलना चाहता हूँ, वो भी खेलना चाहते हैं, है ना अंकल लान? लंजे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बात क्या कहेगा। अगर उसने थोड़ा सा भी गलती कर दिया तो आयुआन एंड विंग दोनों ही अपसेट हो जाएंगे, जो लंजा नहीं चाहता। उसने अपने मुंह तो खोला बोलने के लिए, बट वो बोल नहीं पाया। ये देख के विंग ने शाई किया। उसने कहा, ठीक है, क्यों ना हम ऐसे करें कि अभी अंकल लान अपने घर चले जाए एंड देन कल सुबह वो यहाँ पर आ जाएंगे तुम्हारे साथ खेलने के लिए। देन विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, अगर वो फ्री है तो। विंग की इस लास्ट सेंटेंस में एक क्वेश्चन था। ये सब देख के लंजा गला सूख रहा था। उसने एनी हाउ नोट किया, उसका हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गया था। उसने कहा, हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंजा ने आयुआन की तरफ देखा और कहा, हम भी एक साथ सिटी बिल्ड कर सकते हैं अगर आयुआन चाहता है तो। ये सुनकर आयुआन ने एक बिग स्माइल किया एंड वो विंग के लैब से नीचे उतर गया एंड वो लंजा के पास दौड़ के आ गया। दिल लंजा के लैब के ऊपर चढ़ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये बोलकर आयुआन ने अपने हाथों को लंजा के ऊपर रैप कर लिया, उसे टाइटली हग कर लिया एंड लंजा ने भी ऑटोमेटिकली अपने हाथों को आयुआन के ऊपर रैप कर लिया। लंजा के बॉडी के सामने आयुआन बहुत छोटा था, बट कहीं ना कहीं लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाहों में आयुआन का रहना, उसका स्मेल, उसके हैप्पीनेस, उसका स्माइल। लंजा पहली बार ये सब एक्सपीरियंस कर रहा था। लंजा को सच में बहुत ही डेस्परेटली टेंडर फील हो रहा था। तो उसने विंग की तरफ देखा, उन दोनों का आई कॉन्टैक्ट हुआ एंड विंग की एक्सप्रेशन देख के लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया था।
विंग को देखकर लग रहा था जैसे उसे किसी ने स्लैप किया हो। उसकी आंखों में एक हेल्पलेसनेस, एक शॉक, एक कॉन्फ्लिक्टेड एक्सप्रेशन था। ये देख के लंचा को बहुत ही अजीब लगा। उसका ब्रीदिंग ऑलमोस्ट रुक ही गया था। लंदे को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो ऐसा आईवान को पूछ भी नहीं कर सकता और ना ही वो विंग के फेस में ये लुक देख सकता है। तभी विंग ने अपने हेड को शेक किया एंड अपने आइज को टर्न कर लिया। उसने हंसते हुए कहा, ऑल राइट आईवान, अभी सोने का टाइम आ गया है। तुम अंकल लंग को कल सुबह देखोगे, ठीक है? फाइनली आईवान लंजा से अलग हुआ। उसने कहा, आप लेगो खेलोगे ना? इस बार लंजा ने स्माइल किया। वो अपने आप को नहीं रोक पाया क्योंकि आईवान बहुत ही एडोरेबल एंड क्यूट था। लंजा ने कहा, हाँ ज़रूर, हम लेगो ज़रूर खेलेंगे। अब तुम्हें सोना चाहिए, है ना? आईवान ने शाई किया एंड वो फाइनली लंजा से अलग हुआ। उसने कहा, हाँ, गुड बॉयज़ रात को सोते हैं। दिन आईवान ने विंग की तरफ देखा और कहा, बाबा क्या आप मुझे स्टोरी सुनाएंगे? विंग ने कहा, ज़रूर, मेरे साथ चलो। लंजा देख रहा था कि कैसे विंग आईवान को अपनी बाहों में उठाकर लेके जा रहा था। आईवान और विंग की गेस्चर देख के लंजा का हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका हार्ट उसके बॉडी से अलग हो जाएगा एंड बाहर आ जाएगा। उसे विंग के एक्सप्रेशन याद आ रहा था। वो याद आता ही लंजा का मन कर रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वो विंग के फेस में वो लुक नहीं देख सकता। विंग के ऐसे इमोशंस लंजा पहली बार देख रहा था। लंजा सोच रहा था वो भागकर कहाँ पर जाएगा। उसे तो कल सुबह यहाँ पर आना ही पड़ेगा आईवान के साथ खेलने के लिए। लंजा सोच रहा था कुछ घंटों के लिए ही सही, वो एटलीस्ट विंग की तरह ये लाइफ जी पाएगा। वो कुछ घंटे के लिए ये लाइफ एंजॉय कर पाएगा। ये कॉजी कंफर्टेबल रूम, उसके साथ एक छोटा सा बेबी एंड देन विंग का ऐसे जेंटल गेस, ये सब लंजा के लिए एक ड्रीम है। लंजा इसी ड्रीम में खो रहा था। तब उसे याद आया कि नहीं, ये सब उसका लाइफ नहीं है। उसका लाइफ तो बीजिंग में है, जहाँ पर उसका घर है, उसका ऑफिस है, जहाँ पर उसका सब कुछ है। उसके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। उसका लाइफ यहाँ पर नहीं है। वो ऐसा लाइफ कहीं भी नहीं पा सकता। बहुत टाइम हो गया था, विंग अभी तक वापस नहीं आया, तो लंजा अपने फ़ोन में न्यूज़ देख रहा था। कुछ टाइम बाद लंजा को विंग के फुटस्टेप्स का आवाज़ सुनाई दिया। लंजा ने देखा कि विंग डोरवे में खड़ा है एंड उसके फेस में फिर से एक अनरीडेबल एक्सप्रेशन है। वो उसे ही देख रहा था। वो डोरवे में लीन होकर खड़ा है एंड वो बहुत ही टायर्ड दिख रहा था। ये देख के लंजा सोच रहा था कि विंग को भी रेस्ट करना चाहिए। तो लंजा काउच से उठा एंड उसने कहा, क्या तुम रेस्ट करना चाहोगे? विंग ने मूव नहीं किया। वो कुछ टाइम तक वैसे ही खड़ा था। उसने लंजा की तरफ देखा और कहा, आई थिंक यही अच्छा आइडिया है। वैसे भी कुछ टाइम बाद वो उठ ही जाएगा। लंजा ने कहा, ठीक है। ये बोलते हुए लंजा जाने के लिए आगे बढ़ा डोरवे की तरफ, पर डोरवे में विंग खड़ा था। वो वहाँ से हिला तक नहीं। वो दोनों आमने सामने थे, बहुत करीब थे। वो सिर्फ लंजा को देख रहा था एंड लंजा डेस्परेटली तड़प रहा था विंग को किस करने के लिए। विंग ने कहा, तुम समझ सकते हो ना कि मैंने तुम्हें आज यहाँ पर रुकने के लिए क्यों नहीं कहा? लंजा ने कहा, हाँ। विंग ने नोट किया और कहा, गुड, वो एक बच्चा है एंड वो मुझे सच में ये सब नहीं होने देना चाहिए। विंग की बातें सुन के लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो फिर से एक झूठा होप कर रहा था। उनका रियलिटी कुछ और ही है जो लंजा भूल रहा था। विंग ने कहा, बट मैं उसे किसी चीज़ में मना भी नहीं कर सकता, तो तुम्हें उसके साथ खेलने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। तुम आओगे ना? लंजा ने फियर्सली कहा, ऑफ कोर्स। लंजा ने ये बात ऐसे कहा जैसे कि वो ये करना चाहता है, ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड उसने ये करने का प्रॉमिस किया है। विंग ने नोट किया एंड फाइनली वो थोड़ा सा मूव हुआ। वो सीधा खड़ा हुआ, बट फिर भी वो डोरवे से साइड नहीं हटा। उसने कहा, क्या तुम 9 बजे आ सकते हो? लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स। लंजा के लिए परफेक्ट टाइम था। तो विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड अपने लिप्स को बाइट किया। देन वो लंजा की तरफ लीन्ड हुआ एंड देन लंजा भी विंग की तरफ लीन्ड हुआ। उन दोनों के डिस्टेंस को बिल्कुल ख़त्म किया एंड देन उन लोगों ने किस किया। ये किस कुछ ऐसा था जैसे कि वो एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे थे फिर से मिलने का। एंड फाइनली लंजा घर चला गया। अब नेक्स्ट डे जैसे कि लंजा ने प्रॉमिस किया था, वो सही टाइम पे विंग के घर पे पहुंच गया। एंड जैसे ही लंजा पहुंचा, आईवान इमीडिएटली लंजा को लेकर उनके प्ले रूम पे आ गए
एंड फ्लोर पे बैठ गए एंड हाथों में लेगो पीसेस दे दिया और कहा ये लो, ये फाउंडेशंस है, ओके। लंजा ने नोट किया एंड वो दोनों एक साथ बिल्डिंग्स बनाने लगे एंड आईवान लंजा को गाइड करने लगा। एंड जब भी लंजा कोई गलती कर रहा था आईवान शाय कर रहा था, जैसे कि वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर हो। एंड देन वो खुद लंजा को गाइड कर रहा था। विंग वहाँ पर ही था काउच पे, वो उन दोनों को ही देख रहा था एंड कभी कभी फ़ोन को भी देख रहा था। अब ये एक सनी मॉर्निंग था, विंडोज से रूम में सनलाइट आ रहा था, रूम बहुत ही वार्म फील हो रहा था। लंजा का पूरा ध्यान सिर्फ विंग के ऊपर जा रहा था। तभी आईवान ने कहा, अंकल लान अब कहाँ खो गए, बिल्डिंग बनाइए। तभी लंजा अपने सीजन में वापस आया एंड विंग से अपने आइस को टर्न कर लिया। उसने कहा, ओह हाँ सॉरी। ये देख के विंग ने हंसा। उसने काउच से कहा, लंजा उसे अपने आप को बुली मत करने दो, तुम ब्रेक ले सकते हो, और वैसे भी ब्रेक्स लेना कंपनीज के रूल्स होता है। ये बोल के विंग ने हंसा तो आईवान ने कहा, बाबा अंकल लान एंड मुझे एक बहुत ही बड़ा टावर बनाना है, आप भी हमारे साथ ज्वाइन क्यों नहीं करते। ये सुन के विंग ने शाई किया एंड फ़ोन को साइड में रखा और कहा, मेरे लिए वहाँ पर जगह नहीं है आईवान, एंड वैसे भी तुम दोनों संभाल लोगे। लंजा को लगा कि अगर वो आईवान को बिजी रखेगा अपने साथ तो शायद विंग को थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, एंड लंजा ऐसा कर ही सकता है। तो लंजा ने कहा, आईवान आई थिंक हम दोनों को एक साथ मिलके तुम्हारे बाबा के लिए एक बिल्डिंग बनाना चाहिए, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए, क्या कहते हो। ये सुनते आईवान ने एक बिग स्माइल किया एंड नोट किया। आईवान ने कहा, ठीक है। आईवान ने विंग की तरफ देखा और कहा, बाबा आप देखना हम कितने अच्छे करेंगे। विंग ने कहा, ज़रूर। देन विंग का फ़ोन बजा। फ़ोन में एक चिल्ड्रन का सॉन्ग था रिंगटोन में, एंड जैसे ये सॉन्ग हुआ आईवान इमीडिएटली वो सॉन्ग गाने लगा। विंग ने फ़ोन को रिसीव किया एंड फ़ोन में सीजीए था, तो विंग बात करने के लिए वहाँ से बाहर चला गया। विंग ने रूम पे जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब प्ले रूम में सिर्फ लंजा एंड आईवान था। आईवान जो कि बिल्डिंग बनाते हुए गाना गा रहा था। एक्चुअली आईवान गाना तो नहीं गा रहा था, वो पोएम की तरह बोल रहा था, बट स्टिल ये लंजा के लिए बहुत ही मेडिटेटिव लग रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही वार्म फील हो रहा था। लंजा देख रहा था कि कैसे आईवान गाना गाते हुए बिल्डिंग बना रहा है, वो कैसे फुल कंसंट्रेशन के साथ अपना काम कर रहा है। एक छोटे से बच्चे को इतने क्लोज से लंजा पहली बार देख रहा था, पहली बार फील कर रहा था। उसे अपना ये साइड बहुत अच्छा लग रहा था। लंजा सोच रहा था, तो विंग का लाइफ ऐसा ही है। अब लंजा को समझ में आ रहा था कि विंग डेट क्यों नहीं करता, क्योंकि आईवान बहुत ही स्वीट बच्चा है एंड वो ही काफ़ी है। विंग को किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी उनका लाइफ बहुत ही पीसफुल है, उनके लाइफ में किसी और का उन्हें ज़रूरत नहीं है। लंजा ये सोच ही रहा था, तभी आईवान ने कहा, अंकल लान। लंजा ने आईवान की तरफ देखा। आईवान ने कहा, क्या मैंने अच्छा बनाया है, क्या आपको अच्छा लगा। लंजा ने देखा कि सच में आईवान ने बहुत ही अच्छा बनाया है। लंजा ने कहा, बहुत अच्छा है आईवान, क्या हम इसके साथ कुछ और ऐड करना चाहिए। आईवान ने कहा, बिल्कुल। दिन में दोनों फिर से खेलने लगे। टाइम बाद वहाँ पर विंग आया अपने हाथों में एक प्लेट स्नैक्स लेकर। उन्होंने वो प्लेट उनके सामने रख दिया और कहा, ये लो, अभी ब्रेक टाइम है। आईवान तुम कुछ कैरेट्स खा लो, तुम्हारा फेवरेट। एंड आईवान ने इमीडिएटली कैरेट्स खाना स्टार्ट कर दिया। लंजा ने विंग की तरफ देखा, ने कहा, लंजा तुम भी खाओ, यहाँ पर तुम्हारे लिए भी है। लंजा ने पूछा, और तुम। विंग ने कहा, जब मैं ये बना रहा था तब मैंने ऑलरेडी बहुत खा लिया था। ये बोल के विंग भी उनके साथ वहाँ पर बैठ गया, अपने लिए थोड़ा सा जगह बनाकर, और कुछ कैसा चल रहा है। देन मेरे लंजा ईयर के पास विस्पर करते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रेस्क्यू करूँ। ये सुन के लंजा ने ऑनेस्टली कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। ये बोलते हुए लंजा कैरेट खा रहा था। ये देख के विंग ने स्माइल कर कहा, ऑल राइट, वेल अगर तुम थक गए तो मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि ये नहीं थकेगा। मैंने कहा था ना, किड्स ऑब्जेशन। लंजा ने कहा, ज़रूर। ये देख के विंग ने शाय किया। देन वो वहाँ पर ही फ्लोर पे लेट गया, अपने हाथों को पिलो बनाकर। वो वहाँ पर ही लेटा हुआ था एंड लंजा और आईवान खेल रहे थे। उसके बाद एक हफ्ता बीत गया। इस वीकेंड में वो दोनों नहीं मिले थे क्योंकि विंग अपनी फैमिली के साथ बिजी था, तो लंजा ने भी विंग को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। वो भी अपने काम में बिजी रहा। काम के बाद अपने फैमिली के साथ उसने इस वीकेंड में अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड किया।
जो उसने बहुत टाइम के लिए नहीं किया था। उन लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। अब ऑलमोस्ट ट्यूसडे हो चुका था। लंजन विंग नहीं मिले थे और ना ही उन लोगों ने बात किया था। फाइनली ट्यूसडे को विंग का मैसेज आया। जब लंचा काम कर रहा था, उसने बहुत घंटे बाद उस मैसेज को नोटिस किया। विंग ने लिखा था, क्या तुम आज डिनर में आना चाहोगे? आयोन भी तुमसे मिलना चाहता है। लंजन ने टाइम देखा तो अभी शाम का 4 बज चुका था। उसे अभी भी 3 घंटे के लिए ऑफिस में रहना है क्योंकि बहुत वर्क प्रेशर है। तो उसने एक डीप ब्रेथ लिया और टाइप किया, मैं चाहता तो हूँ बट मैं 7 बजे से पहले फ्री नहीं होऊंगा एंड शायद 7 बजे बहुत लेट हो जाएगा, राइट? ये लिख के लंजा सोच रहा था, ऑफ कोर्स लेट हो जाएगा, तब तक आयुवन सो भी जाएगा क्योंकि लंजा इतनी बार विंग के घर जा चुका है तो उसे उनका रूटीन पता है। विंग ने रिप्लाई किया, आयुवन तब तक सो जाएगा बट अगर तुम चाहो तो तुम 8 बजे भी आ सकते हो, बट आई थिंक वो टाइम तुम्हारे लिए लेट हो जाएगा, राइट? लंजा सोच रहा था अगर विंग उसे मिडनाइट को भी बुलाएगा तो लंजा तब भी चला जाएगा। तो लंजा ने लिखा, मैं पहुंच जाऊंगा। देन एज यूजुअल लंजा विंग के घर पे पहुंच गया। लोगों ने एक साथ ड्रिंक किया। विंग ने बियर एंड लंजा ने चाय एंड देन वो दोनों किस करते हुए विंग के बेडरूम पे गए। उनके लविंग के बाद अब वो दोनों फेस टू फेस लेटे हुए थे। उन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस था। विंग के आइस में विंडो से स्ट्रीट लाइट्स आ रहा था तो विंग का आइस अभी चमक रहा था। विंग ने कहा, लंजा लंजा। ये बोलकर विंग ने शाई किया और कहा, लॉन्च की तैयारी कैसे चल रही है? ये सुनकर लंजा को बहुत ही स्ट्रेंज लगा। उसने ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने कहा, वेल सब कुछ ठीक ही चल रहा है, सब कुछ ऑन ट्रैक है एंड अंकल भी बहुत ही हैप्पी हैं। कुछ सेकंड के लिए विंग के फेस थोड़ा सा स्टर्न हो गया एंड देन कुछ सेकंड बाद फिर से सॉफ्ट हो गया एंड अब वो अपने बैग में लेट गया एंड सीलिंग को देखने लगा। अभी वो कम्प्लीटली नेकेड था, उसके ऊपर कवर्स तक नहीं था। लंजा विंग के साइड फेस एंड उसके बॉडी को स्टडी कर रहा था। स्ट्रीट लाइट की वजह से विंग बहुत ही चमक रहा था। लंजा को लगा कि उसे टॉपिक चेंज करना चाहिए तो उसने कहा, आयुवन कैसा है? विंग ने लंजा की तरफ टर्न तो नहीं किया बट उसने स्माइल किया। उसने कहा, अच्छा है, बहुत अच्छा है एंड मुझे बहुत परेशान करता है। आई मीन मैं कितना टायर्ड हो जाता हूँ। एंड उसने एक न्यू गेम सीखा है एंड थैंक्स टू जियांग चैंग उसने उसे बिगाड़ा है, बट फिर भी जब वो ये गेम खेलता है तब जियांग चैंग कंटिन्यू उसके पास ही रहता है, उसके पीछे दौड़ता है ताकि आयुवन अपने आप को चोट ना पहुँचाए। आयुवन को ये गेम पसंद है तो मैं उसे रोकता भी नहीं क्योंकि मैं रोकने वाला हूँ कौन जब उसे ये गेम पसंद है ना? ये बोलकर विंग ने अपने को शेक किया और कहा, ये सब बिल्कुल भी ईजी नहीं है, ये तो मैं समझ चुका हूँ। लंजा ने क्वाइटली कहा, मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता। तुम एक फादर होने का जिम्मेदारी बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहे हो। तुम एक अमेजिंग जॉब कर रहे हो। विंग ने शाई किया। उसने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई मीन मैं बहुत सारा मिस्टेक्स करता हूँ, यू नो, मिस्टेक्स करता हूँ या फिर एनीवेज नहीं पता कि मैं सब कुछ सही कर पाऊँगा भी या नहीं। मेरे वजह से वो एक अच्छा इंसान बन पाएगा भी या नहीं। लंजा ने कहा, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा फादर हो एंड वो तुम्हारे साथ बहुत ही हैप्पी है जो मैं खुद देख सकता हूँ। विंग ने कहा, हाँ बट फिर भी उसके अंदर सबको खोने का एक डर है। लंजा ने कहा, एंड ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है विंग, उसकी फैमिली की मौत तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, तुम उसे एक सिक्योर लाइफ दे रहे हो। ये सुनकर विंग ने शाई किया। उसने लंजा की तरफ टर्न किया। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो विंग को हक कर ले, वो अपने फेस को विंग के चेस्ट में रखे एंड विंग अपने हाथों को लंजा के हेयर में फहराए। विंग ने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लंजा ने कहा, एंड हर पेरेंट्स यही करते हैं। विंग ने कुछ टाइम के लिए लंजा की तरफ देखा जैसे कि वो कुछ बोलना चाहता है पर उसने नहीं कहा। उसने लंजा के ऊपर अपने हाथ को रखा और कहा, मेरे पास आओ। एंड लंजा ने वही किया एंड लंजा का एक और ड्रीम पूरा हो गया। उसने विंग को हक कर लिया एंड वो दोनों वैसे ही लेटे थे। आज लंजा अपने होटल में था, उसे नींद नहीं आ रही थी। रात के ऑलमोस्ट 2 बज चुके थे, उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो बेड से उठा अपने लिए पानी लाने। देन पानी लेके वो विंडो के सामने आकर खड़ा हो गया एंड वो विंडो से सिटी को देखने लगा। यही वो सिटी है जहाँ पर वो बड़ा हुआ है। ये सिटी उसे घर जैसा फील देता है। 3 साल हो गया है उसे ये सिटी छोड़े हुए, तभी भी उसे ये सिटी घर जैसा फील करता है।
अब वो सिटी में एक स्ट्रेंजर है जो एक होटल में रहता है अपने सूटकेस के साथ, जो यहाँ पर टेम्पोररी आता है। अब उसे यहाँ पर होटल के बेड में सोना पड़ता है, जबकि एक टाइम था जब अपने खुद के बेड पे सोया करता था। वो खड़े खड़े यही सोच रहा था। बहुत टाइम बाद उसे बहुत ही टायर्ड फील हो रहा था, तो वो बेड पे वापस आ गया, बट वो सो नहीं पा रहा था। उसे बार बार विंग की याद आ रही थी एंड ओकेशनली आईवन का भी। वो उन दोनों को इमेजिन कर रहा था, सोच रहा था अब जब वो बीजिंग वापस जाएगा तब उसके पास ल्यूनर न्यू ईयर से पहले शंघाई वापस आने का कोई रीज़न ही नहीं होगा। वो बहुत टाइम के लिए शंघाई वापस नहीं आएगा। अभी तो वो आया है लॉन्च के लिए, अदरवाइज़ वो अभी भी बीजिंग में ही होता। लॉन्च के बाद ही वो बीजिंग वापस चला जाएगा। उसका लाइफ फिर से पहले की तरह हो जाएगा। लंचा को ये भी याद है कि जब अंकल ने उसे फर्स्ट टाइम ये न्यूज़ दिया था कि लंचा को बीजिंग ब्रांच में काम करना होगा, तो लंचा बहुत ही शॉक्ड हो गया था। उसने कहा था शंघाई छोड़ना पड़ेगा। अंकल ने कहा था वेल लंजान, तुम बीजिंग ब्रांच में शंघाई से तो काम नहीं कर सकते राइट, तुम्हें वहाँ पर ही जाना होगा, तो ऑफकोर्स तुम्हें शंघाई छोड़ना पड़ेगा। जैसे लंजा ने ये न्यूज़ सुना था उसके मन में पहले विंग की याद आई थी। उसने अंकल से कहा था अंकल आई डोंट थिंक इस काम के लिए मैं राइट पर्सन हूँ। अंकल ने कहा था तुम हो, मैंने ऑलरेडी एचआर से बात कर लिया है, तुम वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हो, वहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत है। लंजा ने कहा था बट मेरे फ्रेंड्स का क्या। अंकल ने कहा था आज़ान, तुम्हारा फ्रेंड्स ही रहेंगे, फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं। लंजा फ्रेंड्स तो बोल रहा था बट वो एक्चुअली विंग के बारे में ही सोच रहा था। तब लंजा विंग से ये कहना चाहता था कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा, मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा, क्या तुम मेरे लिए वेट करोगे। बट ये बोलने का मौका लंजा को ये मिला ही नहीं। जब लंजा ने विंग को ये न्यूज़ दिया कि वो यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, तब ऑलरेडी विंग बहुत ही गुस्सा हो गया था, वो अपसेट हो चुका था। उसने कहा था लंजा, क्या तुम फाइट नहीं कर सकते हमारे लिए, क्या तुम अंकल को मना नहीं सकते, उनके माइंड को चेंज नहीं कर सकते। लंजा ने कहा था मैं उन्हें जानता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो विंग ने कहा था देन आई थिंक सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। एंड बस वो दोनों अलग हो गए। लंजा चला गया एंड विंग यहाँ पर ही रह गया। लंजा को ये भी याद है कि उसके पास कहीं भी ये मौका भी नहीं आया, वो कहीं भी विंग को ये एक्सप्रेस नहीं कर पाया कि वो विंग से कितना प्यार करता है। हालांकि विंग जानता था कि वो उससे प्यार करता है, बट लंजा एक्सप्रेस करने में बहुत बुरा है। वो कहीं भी अपने मन की बात को खुल के बोल भी नहीं पाया था। ओकेशनली जब विंग ड्रंक होता था वो कहता था लंजा, एक दिन तुम मुझसे बोर हो जाओगे, तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो लंजा। एंड लंजा कहता था मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि तुम हो, एंड मैं कहीं भी तुमसे बोर नहीं होऊंगा। एंड देन लंजा ने क्या किया, वो उसे छोड़ के चला गया। यही सोचते हुए लंजा बेड पे टॉस एंड टर्न कर रहा था। उसे कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन नहीं मिल रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके सामने हर एक मेमोरी फ्लश हो रहा था एंड ये मेमोरीज याद आते ही लंजा को शेम फील हो रहा था, सैड फील हो रहा था। उसका बॉडी कोल्ड हो रहा था, इतना कोल्ड हो रहा था कि लंजा अपने आप को कवर कर रहा था। इनफैक्ट उसका रूम वार्म है, लंजा को फिर भी ठंडी लग रही थी। लंजा बेड से ही विंडो से बाहर सिटी को देख रहा था। अब देखते देखते मॉर्निंग हो गया। पूरी रात लंजा को नींद नहीं आई थी, तो लंजा के सिर में दर्द हो रहा था, बट एनीवेज लंजा के पास कोई चॉइस नहीं था, उसे उठना ही पड़ेगा। वो उठा, उसने ब्रश किया, अपने वर्कआउट कपड़े पहना एंड वो रन के लिए चला गया। रन करते हुए वो अपने आप को पनिश कर रहा था। वो कंटिन्यू रन किए जा रहा था, इतना रन कर रहा था जैसे कि वो अपने लिए एक न्यू सिटी ढूंढ लेगा, एक न्यू डिस्ट्रिक्ट ढूंढ लेगा। फाइनल उसने टर्न किया एंड वो होटल वापस आया। उसका एंटायर बॉडी वाइब्रेट कर रहा था और उसे टायर्ड फील नहीं हो रहा था। हालांकि उसके सिर में दर्द हो रहा था। घर आते ही वो कंटिन्यू पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद वो नहाने के लिए चला गया। दिन नहाने के बाद वो मिरर में अपने आप को देखने लगा। उसने देखा कि उसका फेस रेड हो चुका है एंड उसका आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गया है। फेस उसने अपने कपड़े पहन लिया एंड वो रेडी होने लगा। फाइनली जब वो रेडी हो गया, उसके फ़ोन में एक मैसेज आया। वो उसका भाई का मैसेज था। उसके भाई ने लिखा था लॉन्च पार्टी में +1 इवेंट होने वाला है, तो तुम किसी को भी इनवाइट कर सकते हो। लंजा समझ गया था कि उसका भाई क्या कहना चाहता है।
बट ऑफकोर्स लंजा ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि विंग उसे पार्टी में ज्वाइन करेगा। वैसे भी लंजा किस हिसाब से विंग को इन्वाइट करेगा एंड विंग एक्सेप्ट भी क्यों करेगा। लंजा एक्चुअली पार्टी को स्किप करना चाहता था पर उसका अंकल डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, तभी वो सोच रहा था सो व्हाट, अंकल डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे तो उसको क्या, जब भी अपना लाइफ अंकल के हिसाब से जी रहा है। अंकल ने कहीं भी लंजा के डिसीजन के बारे में नहीं पूछा था। स्कूल में एक्सीलेंट ग्रेड्स, देन म्यूज़िक को लेकर स्टडी करना, देन यूनिवर्सिटी डिग्री, उसके बाद फैमिली कंपनी। उसका हर एक स्टेप अंकल डिसाइड करते हैं एंड अब वो ऑलमोस्ट 26 ईयर्स का है। अब वो ये एक्सपेक्टेशन से थक चुका है। अब उसे अपना लाइफ फील नहीं होता। वो एटलीस्ट एक बार अपने लिए कुछ करना चाहता है। वो एक बार अपने लिए डिसीजन लेना चाहता है। वो एटलीस्ट एक बार सेल्फिश होना चाहता है। तो उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड अपने भाई को टाइप करते हुए लिखा, मुझे नहीं पता कि मैं पार्टी में जाऊंगा भी या नहीं। फिर उसने विंग को मैसेज किया, मैं तुमसे एंड आयोन से मिलना चाहूँगा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या तुम इस वीकेंड में फ्री रहोगे। इस बार मैसेज सेंड करने के बाद लंजा ने उसे डिलीट नहीं किया। इस बार वो डिलीट नहीं करना चाहता था। मैसेज सेंड करने के बाद लंजा ब्रेकफास्ट करने के लिए चला गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद जब वो काम के लिए जा रहा था तब उसके फ़ोन में विंग का रिप्लाई आया। विंग ने लिखा था, मैं रूटीन चेक करके तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा। इस बार लंजा ने पूरी कोशिश किया डिसअपॉइंटेड ना होने का। उसने अपने आप को याद दिलाया उसे विंग के ऊपर एंड ऑफकोर्स उसके बेटे के ऊपर कोई हक नहीं है। ऑफकोर्स विंग को नहीं पता कि लंजा क्या सोच रहा है, वो क्या कंसिडर कर रहा है। बट अगर विंग को पता होता तो वो क्या सोचता, वो कैसा रिएक्ट करता। तभी लंजा ने अपने आप से कहा उसका ये डिसीजन विंग के लिए नहीं है, ये डिसीजन उसके खुद के लिए है। वो एटलीस्ट एक बार खुद के लिए कुछ करना चाहता है, खुद के लिए कुछ डिसाइड करना चाहता है एंड यही उसका फर्स्ट स्टेप है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपका आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए रिक्वेस्ट है, बाय।